हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि कोट थीटा गुणा 1 + साइन थीटा बराबर 4m और कोट थीटा गुणा 1 - साइन थीटा बराबर 4n, तो सिद्ध कीजिए कि m की घात 2 - n की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर है mn। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिकोणमिति से संबंधित है, और त्रिकोणमिति में हमारा 1 - साइन की घात 2 थीटा बराबर हमारा होता है कोस की घात 2 थीटा, और a+ b बराबर हमारा होता है a की घात 2 - b की घात 2। इन सूत्रों का प्रयोग होगा हमारे इसके अंदर। तो अब हमें देखो प्रश्न में दिया गया है कोट थीटा 1 + साइन थीटा बराबर है 4m। तो यहाँ से जो m का मान है हमारा वो आ जाएगा कोट थीटा 1 + साइन थीटा बटा में 4। इसी तरह हमारे पास n दिया हुआ है कोट थीटा 1 - साइन थीटा बराबर है 4n। तो यहाँ से n का मान है वो हमारा आ जाएगा कोट थीटा गुणा 1 - साइन थीटा बटा में 4। तो अभी हमें ये सिद्ध करना है, तो हम पहले बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करना होगा। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में हमारे पास है m की घात 2 - n की घात 2 पूरे की घात है 2। तो देखो भाई यहाँ से जो हमारा m है वो है कोट थीटा 1 + साइन थीटा बटा में 4। तो कोट थीटा 1 + साइन थीटा बटा में 4, इस पूरे की हमारी घात है वो 2 है, माइनस है n है वो हमारा है कोट थीटा 1 - साइन थीटा बटा में 4। तो यहाँ लिख दिया 1 - साइन थीटा बटा में 4 पूरे की घात 2, और इस सब सारे की घात हमारी 2 है। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोट की घात 2 थीटा बटा में 16, और यहाँ से आ जाएगा 1 + साइन थीटा की घात 2 माइनस कोट की घात 2 थीटा बटा में 16, 1 - साइन थीटा की घात 2 पूरे की घात 2। तो यहाँ से जो हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है इस दोनों में से वो हमारा आ रहा है कोट की घात 2 थीटा बटा में 16, और अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 + साइन थीटा की घात 2 माइनस 1 - साइन थीटा की घात 2 पूरे की घात है वो हमारी 2 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोट की घात 2 थीटा बटा में 16। यहाँ से हमारा सूत्र लगेगा a+b की घात 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस साइन की घात 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस यहाँ से आ जाएगा 1 + साइन की घात 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और पूरे की घात हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कोट की घात 2 थीटा बटा में 16, अंदर हमारे पास आ जाएगा गुणा में 1 की घात 2 एक ही होता है, तो 1 प्लस साइन की घात 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस साइन की घात 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और पूरे की घात है वो हमारी 2 है। तो देखो यहाँ हमारा 1 से 1 कट जाएगा, और साइन की घात 2 थीटा से साइन की घात 2 थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कोट की घात 2 थीटा बटा में 16। यहाँ से भी ये कट गए, तो अब हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 4 साइन थीटा पूरे की घात 2, 4 से कटेंगे 4 चौके 16, चूंकि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 2 थीटा बटा में 4 साइन की घात 2 थीटा गुणा साइन थीटा पूरे की घात 2। तो एक साइन थीटा वो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 2 थीटा बटा में 4
साइन थीटा पूरे की घात 2, तो इसकी घात 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 4 थीटा बटे में 4 की घात 2 16 होता है, साइन की घात 2 थीटा, ये हमारा आ गया बायां पक्ष। अब हम दाएं पक्ष की बात करेंगे तो दाएं पक्ष में हमारे पास है m गुणा n, तो यहाँ लिखेंगे हम दायां पक्ष जो कि है हमारा m गुणा n। तो देखो भाई अब जो हमारा m का मान है वो देखते हैं कि m का मान हमारा क्या है। m है कोट थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे 4, तो यहाँ हम लिखेंगे कोट थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा में 4 गुणा में हमारा जो m का मान है वो है कोट थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 4, तो यहाँ लिख देंगे हम कोट थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 4। तो यहाँ से इन कोट थीटा से गुणा करेंगे तो कोट की घात 2 थीटा आ जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का हमने सूत्र लिखा था ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक की घात 2 एक होता है माइनस साइन की घात 2 थीटा बटा में 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ चुका है कोट की घात 2 थीटा बटा में 16 गुणा एक माइनस साइन की घात 2 थीटा है वो हमारा होता है कोस की घात 2 थीटा, तो यहाँ लिख दिया हमने कोस की घात 2 थीटा। तो क्योंकि कोट थीटा बराबर हमारा होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 2 थीटा बटा में 16 साइन की घात 2 थीटा गुणा कोस की घात 2 थीटा, तो यहाँ से हमारे पास बन चुका है कोस की घात 4 थीटा बटा में 16 साइन की घात 2 थीटा, तो यही हमारा दायां पक्ष है और यही हमारा बायां पक्ष है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा तो बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है, क्योंकि ये दायां पक्ष था जो कि बायां पक्ष के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।